crazy, crazy. Shawty, take it slow, then gently, gently. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you wanna go, I think I'm slowly. I got you. मुझे अभी जाना होगा। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। बेबी प्लीज मेरी बात को समझना। जंगकुक आखिरकार हार मान के नीचे चला ही जाता है। जीनू प्लीज तेओं का ध्यान रखना, है ना? वो मुझसे गुस्सा है इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मुझे उसकी सारी खबर देते रहना। डोंट वरी जंगकुक, हम तेओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे। भाई प्लीज जल्दी वापस आ जाना ना। हाँ भाई प्लीज। जंगकुक जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके वापस आने की कोशिश करना। हाँ डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जंगकुक चलो हमें चलना चाहिए, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सब लोग जंगकुक को बाय करते हैं, पर फिर भी तेओंग आखिर तक के नीचे नहीं आती है और आखिर में हार मान के जंगकुक को जाना ही पड़ता है। कुकी, क्या तुम सच में मुझे छोड़ के चले गए? शेड्यूल बताओ जल्दी। बॉस आपको एक के बाद एक 3 मीटिंग्स अलग अटेंड करनी है। उसके बाद 3 बजे के बाद आपका शेड्यूल पूरा क्लियर कर दिया गया है। आप उसके बाद फ्री हो। और ऐसा क्यों मैं जान सकता हूँ? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा कोई फ्री शेड्यूल नहीं था। ऐसा इसलिए सर क्योंकि मुझे जिन मैम ने खासली ऑर्डर दिया है कि मैं आपके सारे शेड्यूल्स क्लियर कर दूँ 3 बजे के बाद, और उनका ऑर्डर तो मैं बिल्कुल नहीं टाल सकता। ये जीनू भी ना मुझे आराम देने के लिए कुछ भी करती है। युंजुन तुम सारे शेड्यूल फिर से रीशेड्यूल कर दो। पर सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिन मैम ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मना करा है। इट्स माय ऑर्डर युंजुन, सारे शेड्यूल वापस रीशेड्यूल करो। ठीक है सर मैं करता हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे वो प्यारे से बॉस। आई मिस यू माय बॉस। जंगकुक को वहाँ से यहाँ आए पूरा 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में जंगकुक ने तेओंग को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी है। सबसे बहुत विनती करी कि तेओंग से बात करा दे, बट तेओंग उससे बात करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और इन पूरे 1 साल में इन दोनों ने एक भी बार बात नहीं करी। जंगकुक सबसे तेओंग के बारे में हमेशा पूछता रहता था जब भी वो सबसे बात करता था, और तेओंग जंगकुक से बात नहीं कर रही है। इस बात से जंगकुक बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है ताकि उसे तेओंग के बारे में याद ना आए। सुनो जुनी, मैं क्या कह रही थी कि तुम ना आज 3 बजे से पहले घर आना और अकेले ना आना, सबको साथ में लेके आना, ठीक है? मैंने ना जंगकुक से वीडियो कॉल मीटअप रखी है। ठीक है महारानी साहिबा, आपका हुक्म सारा आंखों पर। चलो अब बताओ कि मेरा लिटिल प्रिंस कैसा है? आपका लिटिल प्रिंस वो तो अपनी मम्मी की तरह वर्ल्ड वाइड हैंडसम एंड फैंटास्टिक है। देखो सुना तुमने, मेरी बात पे एग्री भी कर रहा है और कह रहा है तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। पापा जल्दी से काम खत्म करके आते हैं। नामजुन और जिन थोड़ी और बातें करते हैं और उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। अपने जो फाइल चेक करने को दी थी वो मैंने सारी चेक कर ली है। वाओ गुड जॉब बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अमेजिंग हो। अरे पापा बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतनी भी अमेजिंग नहीं हूँ। नहीं तुम हो सही कहा ना मैंने वाइफी। हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी तेओंगी तो सबसे बेस्ट है। तेओंग की तारीफ चल रही है क्या यहाँ पर? मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी कुछ 4-5 वर्ड कहने हैं बहुत प्यारे प्यारे। मैं भी हूँ साथ में। तेओंग सच में बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल। बस करो तुम सबके सब मुझे फिर से मक्खन लगाना स्टार्ट कर दिया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मक्खन नहीं लगा रहे, हम सच में कह रहे तुम बहुत प्यारी हो। जंगकुक बहुत लकी है जिसे तुम मिली हो। अच्छा मुझे तुम सब लोगों को एक बात बतानी थी। जिन्होंने हम सबको जल्दी घर बुलाया है तो हम लोग 3 बजे से पहले ही घर चले जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे हमारे लिटिल प्रिंस के साथ खेलना है, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जंगकुक के जाने के बाद इन लोगों को तेओंग को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, बट जैसे इस काम में ये सफल रहे। लेकिन ये जब भी जंगकुक से बात करने को कहते तेओंग को, तेओंग हमेशा रिफ्यूज कर देती। और तब से लेकर अब तक के इन लोगों की कोशिश जारी थी, पर तेओंग को कोई नहीं मना पा रहा है। और जिनकी प्रेगनेंसी के चलते हुए तेओंग ने जिनकी जगह ले ली और वो नामजुन के सेक्रेटरी की तरह काम करने लग गई। ओके सो एवरीवन रेडी? हाँ जल्दी से कॉल लगाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किसको कॉल लगाने की
जाती है और उठ के अपने रूम में जाने लगती है। तेयोंग कहाँ जा रही हो? रुको, जंगकुक से बात नहीं करोगी क्या तुम? नहीं हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तेयोंग पर आज तो भाई का बर्थडे लगने वाला है, उन्हें एटलीस्ट एडवांस विश तो कर दो। जिस इंसान ने मेरी फीलिंग की कदर नहीं करी तो मैं उसकी किसी भी फीलिंग की कोई कदर नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जा रही हूँ, दैट्स फाइनल। तेयोंग बस इतना कह के अपने रूम में चली जाती है। अब हम क्या करें, भाई फिर से तेयोंग को नहीं देखेंगे और उदास हो जाएंगे, बट हम तेयोंग को भी फोर्स नहीं कर सकते जंगकुक से बात करने के लिए। तो वो सभी लोग आखिरकार हार मान के जंगकुक को वीडियो कॉल लगा ही देते। यार जंगकुक, तुम अपने आप को समझते क्या? तुमने मेरी बात टाली, मैंने शेड्यूल क्लियर करने को बोला था, तुमने क्यों नहीं करा? अगर तुमने ऐसा फिर से करा ना तो मैं तुम्हारी शीट के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। हो गया? हाँ हो गया। अब बताओ कैसे हो तुम जंगकुक? मैं तो अच्छा हूँ, आप सब लोग कैसे हो? हम भी एकदम टिप टॉप है ब्रो, आई मिस यू। जंगकुक सबसे पहले वीडियो कॉल होते ही तेयोंग को ढूंढने लगता है, बट उसे तेयोंग अनफॉर्चुनेटली कहीं नजर नहीं आती। सॉरी ब्रो, वो तेयोंग, पता है मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए अब की बार भी वीडियो कॉल में नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उसका गुस्सा होना जायज है। जंगकुक ये सब बातें छोड़ो, वैसे हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ जंगकुक, बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हम। देखो हमारा लिटिल प्रिंस भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है जंगकुक। ओह माय लिटिल बेबी एंड एवरीवन, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक ब्रो, तू मुझे एक बात बता, तू कब वापस आ रहा है? हाँ ब्रो, तू जल्दी वापस आ जा ना यार, मुझसे तेयोंग की हालत देखी नहीं जाती, प्लीज तेयोंग के लिए वापस आ जा। मेरा आना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं भी आना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, अभी आना मुश्किल लग रहा है। ब्रो तू मेरी शादी में भी नहीं आया था, वो तो मैंने मेरी वाइफी के कहने पे तुझे माफ कर दिया था। हाँ तू मेरी भी शादी में नहीं आया था, मैंने भी जिमिन के कहने पे तुझे माफ कर दिया, बट प्लीज अब नहीं, हम तुझे तेयोंग के लिए बुला रहे जंगकुक, अब हम और वेट नहीं कर सकते। अगर तेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो हम तीनों में से कोई एक तेरी जगह ज्वाइन कर लेंगे, पर तू वापस आ जा, ठीक है ना? मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। वैसे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस हमारी तरफ से। थैंक यू एवरीवन। ब्रो जल्दी से बता क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? हाँ जंगकुक जल्दी से बताओ, बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे पता है ये मांगना सही नहीं है, बट हो सकता है तो प्लीज एक बार मेरी तेयोंग से बात करा दो। बस वो एक बार मुझे बर्थडे विश कर दे, या फिर मैं एक बार उससे बात कर लूँ, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रहा हूँ जंगकुक, ये हाँ पता है, शायद कुछ, कोई बात नहीं, भूल जाओ ये बात को। मैं नहीं ब्रो रहने दे, हम कोशिश करते हैं ना तेरी तेयोंग से बात कराने की। कोशिश क्या, हम प्रॉमिस करते हैं आज तो हम तेरी तेयोंग से बात करा के ही रहेंगे। वो थोड़ी देर जंगकुक से बात करते हैं और उसके बाद वो कॉल एंड कर देते हैं, और उसके बाद उनकी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि किस तरीके से जंगकुक से तेयोंग की बात करानी है, और वो कुछ घंटों तक बैठ के आराम से प्लान ही प्लान बनाते हैं। इसका मतलब हमें 12 बजे से पहले जंगकुक को कॉल लगाना है और उसके बाद तेयोंग के रूम में घुस जाना है और उससे बोलना है कि आज जंगकुक का बर्थडे है तो उससे बात कर लो, विश कर दो, और बर्थडे बॉय का दिल तो तेयोंग नहीं दुखा पाएगी और मान ही जाएगी बात करने को। वाह क्या आइडिया है। ओह माय लिटिल प्रिंस, तुम्हें भी ये आइडिया पसंद आया? इसका मतलब ये पक्का वर्क करेगा। वो सभी लोग 12 बजने का इंतजार करते हैं और जैसे 12 बजने वाली होती है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक सुन, हम तेरी तेयोंग से बात कराने जा रहे हैं, लाइन पे बने रहियो। क्या क्या आप सच कह रही हो जीनो? हाँ सच कह रही हूँ मैं, पर लाइन पे बने रहना, हमें एक भी मौका मिस नहीं करना है, ठीक है? सभी लोग तेयोंग के रूम के बाहर खड़े रहते हैं और जिन मोबाइल लेके रूम के अंदर जाती है। जीनो आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक का फोन है तो मेरा उससे बात करनी चाहिए, उसका पता है बर्थडे है आज, तो उसे विश भी करना चाहिए तुम्हें। जल्दी से उससे बात कर लो और उसे विश कर दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। नो थैंक्स, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे किसी को विश करना है। विश तो उसे किया जाता है ना जो आपके लिए कोई मायने रखता है, मेरे लिए जंगकुक कोई मायने नहीं रखता। बस करो तेयोंग, बहुत हो गया तुम्हारा, क्या हरकत है ये? तुम कब से जंगकुक को पनिश करे जा रही हो? 1 साल से तुम्हें पता भी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? उसकी तो गलती नहीं है ना, उसे भी काम करना था इसलिए जाना था, तुम्हें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम तो स्टूपिड बनी बैठी हो, तुम सेल्फिश बनी बैठी हो, तुम्हें तो किसी की फीलिंग की परवाह ही नहीं है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कितना सफर कर रहा है तुम्हारी वजह से। आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ बैठे बैठे मजे ले रही हूँ? 1 साल होने वाला है, पूरा 1 साल से उसने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। मैंने कितना रोका था जंगकुक को, पर वो नहीं माना, उसे मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता ही नहीं था मैं उस वक्त
कोशिश कर रहे होते हैं, पर सभी लोग भूल जाते हैं कि जंगकुक ऑन द कॉल ही है। जंगकुक ज्यादा कुछ और नहीं सुन पाता है और कॉल कट कर देता है। प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, सच में मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। सर क्या बात है, आप ऐसे रुके रहो। सर सब कुछ ठीक तो है ना? युनजुन, जितनी जल्दी हो सके मेरी कोरिया की फ्लाइट की टिकट कराओ, जल्दी। ठीक है सर, मैं आपकी फ्लाइट की टिकट कराता हूँ। आई एम रियली सॉरी प्रिंसेस, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके बाद तुम्हें कभी इस तरीके से परेशान नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ। उन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से तेओ को संभाला है, क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और जंगकुक के अलावा एक नामजून है जिसके कंट्रोल में तेओ आती है, तो नामजून ही तेओ को संभाल रहा था। ब्रो, तेओ अब ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, हम दोनों ने उसे रूम में सुला दिया है, वो अब आराम कर रही है। तेओ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ करना होगा। हाँ सही कहा, हमें जंगकुक को बुलाना होगा। अब बहुत हो गया, जंगकुक को यहाँ आ जाना चाहिए। सही कहा भाई, ये बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। बिजनेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तेओ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल सुबह हम सभी लोग जंगकुक से इस बारे में बात करते हैं। जंगकुक सर, आपकी गाड़ी आ गई है और मैंने आपकी फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी है। थैंक यू युनजुन, मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप कि तुम ये सब कुछ संभाल लोगे। डोंट वरी सर, बस आप तेओ के पास जाइए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हारे रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज दूंगा और फिर तुम भी वहाँ आ सकते हो। सर मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस तेओ के पास जाइए, मैं बस इतना चाहता हूँ।